आज हम योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर योगफल की सीमा के रूप में a टू बी एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर a का मान a है, b का मान b होगा और एफ एक्स जो फलन दिया है उसका मान x है और h बराबर होता है b माइनस ए अपान एन, या इसी को लिख सकते हैं हम एन एच बराबर b माइनस ए। तो योगफल की सीमा का जो परिभाषा है उसके मुताबिक ये सूत्र है, समझ जाओ कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेन टू 0 और h यहाँ पर होगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h। इस प्रकार से जाएगा कहाँ तक, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा प्लस एफ ए प्लस ये जो h है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच, और ये इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा। तो ये जो मान है इसको ऐसे कर लें और ये पूरा बड़ा क्वेश्चन। अब यहाँ पर मान रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है a टू बी एक्स डी एक्स का मान, तो क्या होगा लिमिट h टेन टू 0 h, और यहाँ पर हमारा मान है a ही है तो a प्लस h प्लस a प्लस 2h। इस प्रकार से इसका जो आखिरी पद होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये अब यहाँ पर इसको अगर अब हल करना है तो ये क्या होगा लिमिट h टेन टू 0, यहाँ एज बचा और यहाँ पर हम देखें ए कितने टर्म है, n टर्म है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए कितने बार, n बार हो गया ये। अब यहाँ पर दूसरा बच रहा है h वाले पद, तो प्लस h, यहाँ एक कम है यहाँ से शुरू हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 कहाँ तक n माइनस, ये n है n माइनस 1 तक। अब इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए इसको सीधा जैसे लिमिट h टेन टू 0, अब यहाँ बाहर में h है तो ये जो मान होगा a कितने बार आया, n बार आया, तो क्या हो जाएगा ये a n हो गया प्लस h और 1 2 3 4 का n माइनस तक का योग n माइनस 1 बटे 2 होता है, तो इसका योग क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटे 2, ये इतने का योग। अब यहाँ पर जो एज बाहर में है उसको अंदर ले जाएं तो h टेन टू 0, ये क्या हो जाएगा a n h प्लस h का गुणा इससे करेंगे तो वो हो जाएगा n h और फिर n h माइनस n बटे 2। अब यहाँ इसमें से लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 ही है तो h जो है
इसमें का जो मान होगा तो इसको लिख लें लिमिट h टेन टू 0। अब ये जो मान होगा ANH जो हम R रख सकते हैं, तो लिमिट h टेन टू 0 हो गया। और ये A और NH का मान क्या होगा, NH बराबर ऊपर में देखें B माइनस A, तो यहाँ पर यह हो गया B माइनस A प्लस B माइनस A, और ये हो गया B माइनस A माइनस H अपॉन 2। लिखना H बराबर B माइनस A। अब आगे इसको और देखें तो लिमिट h टेन टू 0 इस रूप में हो गया। तो अब तो या तो इसका लिमिट हटा दें, हम लिमिट हटा देंगे तो इसको नहीं लिख के सीधा लिख लें इसको। यहाँ बचा A, यहाँ B माइनस A प्लस B माइनस A, और यहाँ भी आ गया B माइनस A अपॉन 2। लिमिट हट गया इसका, तो ये हो गया B माइनस A कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 2A प्लस B माइनस A अपॉन 2। अब इसका मान कितना हो गया, ये B माइनस A है, 2A प्लस B माइनस 1, तो ये हो गया B माइनस A अपॉन 2। तो कुल मिला के हो गया ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो होगा A टू B मतलब A टू B x dx का हल हो जाएगा, इसका मान इतना हो जाएगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए उसको पहले फलन के रूप में लिख लें, लिखने के बाद उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो एक प्रश्न देखते हैं 0 to 5x प्लस 1 dx। जैसे क्वेश्चन है 0 to 5x प्लस 1 dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम देखें यहाँ पर a बराबर कितना है, यहाँ a बराबर 0 हो गया, b बराबर कितना है 5, fx x प्लस 1 है, और h बराबर b माइनस a बटे n। तो h बराबर b माइनस a बटे कितना n हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 माइनस 0 बटे n, तो बराबर 5 अपान n। तो कुल मिला के NH बराबर हो गया कितना 5। अब इसके बाद इसका जो योगफल की सीमा का परिभाषा का जो सूत्र है उसके आधार पर रख दें इसको। क्या है A टू B fx dx बराबर लिमिट h टेन टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h। इस प्रकार से क्या हो जाएगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये इतना। अब इस जो मान है उसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर A टू B की जगह पर क्या है 0 to 5, तो ये 0 to 5 हो गया। ऐसा लिख लो 0 to 5 x प्लस 1 dx बराबर है। यहाँ पर जो मान होगा तो लिमिट h टेन टू 0। अब यहाँ पर h का मान h ही रखें, अभी f है तो a का मान कितना है 0, यह हो गया f
जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच प्लस एफ जीरो प्लस 2h प्लस इस प्रकार से आएगा तो एफ क्या हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये हो गया। अब इसका हल जो होगा 0 to 5 x प्लस 1 dx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h यहाँ पर जो मान होगा यहाँ पर ये जो मान होगा एज बाहर निकाल लें। यह हुआ f0 प्लस एफ एच प्लस एफ 2h प्लस इस रूप में जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें एफ n माइनस 1 इंटू एच। यह हो गया। अब यहाँ पर f0 का मान जो फलन दिया गया है उसमें रख के देखें तो f0 बराबर क्या होगा fx बराबर है x प्लस 1 तो f0 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1 fh बराबर हो जाएगा h प्लस 1 f2h का मान लिखेंगे तो 2h प्लस 1। जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है कि fx बराबर x प्लस 1 तो यहाँ पर ये x का मान रखते जाएंगे। fn माइनस 1 इंटू एच fn माइनस 1 इंटू एच तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ये x का मान है तो यहाँ पर x का मान में इतना आ जाएगा। अब इन सब मानों को उपरोक्त समीकरण में रख देंगे तो रखने पर क्या होगा इसका मान जैसे 0 to 5 x प्लस 1 dx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h पहले से था। अब यहाँ पर जो मान है f0 प्लस h उसका मान रखते जाए तो पहला मान क्या होगा 1 धन h धन 1 धन 2h ऐसा जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यह हो गया। इसको और इस कोष्टक में रख सकते हो। यह हो गया लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ h। अब ये देखें हम 1 1 1 कितने टाइम n टाइम आया है तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 कहाँ तक n बार हो गया ये प्लस h कितने बार आएगा n माइनस 1 बार आएगा तो h के बाद यहाँ निकाल लो 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ से 1 2 3 ऐसे निकलेगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम। अब यहाँ पर इसको हल कर लें तो लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ h। अब ये एक 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 n बार आया तो ये हो गया n प्लस यहाँ पर h। अरे जो 1 प्लस 2 प्लस 3 का n माइनस 1 टाइम है तो इसका मान कितना हो जाएगा n प्लस 1 बटे हो गया 2। इस रूप से अब इसको हल करने के लिए सामान्य जो हल करते हैं h टेंड टू 0 इसका गुणा इससे हो गया तो यह हो गया NH प्लस इसका गुणा इससे हो गया तो क्या हो गया
एच स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन अपान 2। और आगे हल करने के लिए इसको लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ इसका मान रख दें, जैसे एन एच का मान, तो इसको एक बार और ऐसा कर लें, जैसे यहाँ पर ये एन एच है, तो एन एच का मान कितना 5 धन ये एच स्क्वायर एन है, तो इसको क्या करें, इसका एन और एच के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन एच, और इसका जो एच बचा है उसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एच माइनस एच बटे 2। इसको और लिमिट एच टेंड टू 0, यह हो गया 5 धन एन एच की जगह पर 5, ऊपर में 5 माइनस एच बटे 2, यह हो गया। अब यह हो गया लिमिट एच टेंड टू 0, क्या कर लें इसको, ये है 5 धन 5 पंचे 25 माइनस 5h बटे 2। फिर यहाँ से लिमिट हटा दें तो क्या हो जाएगा 5 धन 25 माइनस 0 बटे 2, कुल मिला के हो गया 5 धन 25 बटे 2। इसको हल कर लें तो 5 दूने 10, 10 धन 25, 10 धन 25 बटे 2 बराबर हो गया कितना 35 बटे 2। तो एक इसका मान है 025 x प्लस 1 dx का मान होगा 35 बटे 2। तो इस प्रकार से दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसमें जो भी प्रश्न होंगे इसी रूप में इसका हल ज्ञात करेंगे। अब इसका जैसे समीकरणों का समाकलनों का मान सीधा सीधा अगर इसी को ज्ञात करना रहता तो इसके लिए थोड़ा देख लें। जैसे मान लेते हैं सामान्य रूप में 1 2 3 एक्स स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन है 1 2 3 एक्स स्क्वायर dx, ये आधारभूत प्रमेय के आधार पर जिस पर उसका मान सीधा सीधा कैसे हल करते हैं ये देख लें। तो इसको क्या करेंगे बराबर, यहाँ इसका समाकलन एक्स वर्ग का हो गया x की घात 3 बटे 3। निम्न सीमा और उस सीमा को उसके पास लिखते हैं, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 3 है। तो इस मान को जैसे x की घात 3 है तो x की जगह पर जो बड़ा घात है, जैसे यहाँ घात 3 है तो x की जगह पे लिखेंगे 3 की घात 3 बटे 3 माइनस x की जगह पर यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है तो 1 की घात 3 बटे कितना 3। जो भी हल होगा इसका, जैसे यह हो गया 3 की घात 3 बराबर 27 बटे 3 माइनस 1 की घात 3 1 बटा 3 बराबर हर बराबर हैं तो यह हो गया 26 बटा 3। ये आधारभूत नियम के आधार पर है, मतलब सीधा सीधा उसका मान ज्ञात किया जाता है। आगे इसको आधारभूत नियम और इसके प्रगुण के आधार पर इसके सवाल हल कैसे होंगे वो देखें।